नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सीकर्स में। तो आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं CSIR की तरफ से जो सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो ये एक लेंदी वीडियो भी हो सकता है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे एस्पेक्ट जो है मैं यहाँ पे कवर करूँगा और सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस एक वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे ये करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और जो भी लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम आगे ग्रो कर सकें, क्योंकि चैनल है ना यूट्यूब पे बिल्कुल नया चैनल है और हमें ग्रो करने के लिए आप सभी के सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, लोगों के पास हमारा ये वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट निकली है CSIR में, टोटल 444 पोस्ट निकली है यहाँ पे। और फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो 8 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, इसका 12 जनवरी रहने वाला है। अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है और पेमेंट नहीं किया है तो फॉर्म का जो है पेमेंट करने का लास्ट डेट आपको 14 जनवरी तक रखा गया है। ठीक है, एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव डेट है वो फरवरी में लिया जाएगा 2024 में। ये चेंज भी हो सकता है स्टेज 1 एग्जामिनेशन का, और स्टेज 2 एग्जामिनेशन का डेट अभी इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, वो बाद में नोटिफाई करेंगे। तो जो ये वैकेंसी निकली है सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो सेक्शन ऑफिसर के जो वैकेंसी है वो टोटल जो है 76 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 368 पोस्ट निकाली गई है। अब दोनों कैटेगरी के एग्जामिनेशन के लिए आपको जो है बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है और मैक्सिमम एज जो है आपका 33 ईयर्स है। ठीक है, इसके अलावा जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है वो ग्रुप बी गैजेटे ऑफिसर की पोस्ट है और जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो नॉन गैजेटे है, ग्रुप बी। अगर सैलरी की बात की जाए तो जो सैलरी है वो सेक्शन ऑफिसर का पे लेवल 8 है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो पे लेवल है वो 7 है। यहाँ जो है 3 कैटेगरी में सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो है वो जॉब निकाली गई है। एक तो है जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बाद है एक स्टोर एंड परचेजेस की कैटेगरी में और एक फाइनेंस एंड अकाउंट की कैटेगरी में। तो ये कंबाइंड जो वैकेंसी निकाली गई है सेक्शन ऑफिसर में 76 है और कंबाइंडली यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी जो है वो 368 है। इसके अलावा अगर कैटेगरीज वाइज बाइफर्केशन देखा जाए इस जॉब के वैकेंसी में तो सेक्शन ऑफिसर के लिए जो है वो टोटल वैकेंसी 76 है, जिसमें जनरल के लिए 37 सीट्स है, EWS के लिए 6 सीट है, OBC के लिए 19 सीट है, ST के लिए है 4 और SC के लिए 10 सीट है। ठीक है, उसके अलावा भी जो 3 सेक्शन मैंने बताया, जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टोर एंड परचेजेज, उसमें भी अलग अलग बाइफर्केशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए जो है वो जनरल में आपका 28 पोस्ट निकाला गया है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 26 पोस्ट है और स्टोर एंड परचेजेस के लिए भी 22 पोस्ट इस तरह से बाइफर्केट किए गए हैं। ठीक, और अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में अगर देखा जाए तो जनरल ब्रांच में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 237 पोस्ट है, फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए 83 पोस्ट है और स्टोर एंड परचेजेस के लिए 48 पोस्ट है। उसमें अगर कैटेगरी वाइज अगर आप बाइफर्केशन देखोगे तो जनरल के लिए 151 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, EWS के लिए 35 है, OBC के लिए 102 है, ST के लिए 26 है और SC के लिए 54 सीट्स यहाँ पे निकाले गए हैं, जो कि टोटल 368 पोस्ट जो है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए निकाला गया है। जो टोटल पोस्ट है ना असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का 368 पोस्ट एंड सेक्शन ऑफिसर का 76 पोस्ट, तो दोनों को कंबाइंडली 444 पोस्ट जो निकाले गया है उसमें से 19 पोस्ट जो है वो रिजर्व्ड है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। ठीक, इसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरल, OBC और EWS का जो है 500 रुपया है एप्लीकेशन फ़ी। उसके अलावा किसी भी कैटेगरी के वोमेन के लिए, SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक सर्विसमैन और CSIR का कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए किसी भी तरह का भी जो है वो एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, अगर आपका जो किस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो उस हिसाब से आपका जो है अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे क्या दिया जाता है। अब एग्ज़ाम की स्कीम की अगर बात किया जाए, इस एग्ज़ाम में जो है वो 3 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा
एक इंटरव्यू और एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने की आपकी। तो पेपर 1 जो है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक है जनरल अवेयरनेस का और एक है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का, जो कि कंबाइंडली 150 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। इसके अलावा पेपर 2 जो है वो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का होगा। इसमें भी आपको 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 3 जो है आपका इंग्लिश या फिर हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। उसमें जो है आपको ऐसे प्रिसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग के लिए आपको यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा, जो कि टोटल 150 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इंटरव्यू अगर देखा जाए तो इंटरव्यू जो है आपका 100 मार्क्स का होगा और ये सिर्फ सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे देख रहे हो, ये 100 मार्क्स का है और ये सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। सेक्शन ऑफिसर कैटेगरी के लिए आपको कोई भी सीपीटी का टेस्ट जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जैसा कि मैंने बताया अभी, ये कंपलसरी है दोनों पोस्ट के लिए। इसके अलावा इंटरव्यू वो सिर्फ सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए है और सीपीटी का जो टेस्ट है वो सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है। अगर यहाँ पे आप देखते हो सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट में, तो जो पेपर 1 और पेपर 2 का टोटल कंबाइंड मार्क्स जो है वो 350। तो पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों का ये कंबाइंड करके एक कट ऑफ निकालेंगे और इसका कट ऑफ जो पास करेगा वो पेपर 3 के लिए वो ये नॉमिनेट करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। और कैंडिडेट जो कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को करके जो कट ऑफ ये निकलेगा वो आउट ऑफ 500 सेक्शन ऑफिसर के लिए, उनको ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से टोटल मार्क्स जो है वो सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए 600 नंबर का होगा और इसमें जो कट ऑफ वो निकालेंगे उसके हिसाब से आगे आपको पोस्ट पोजीशन अलॉट किए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा फाइनल सिलेक्शन या वेटिंग लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द नंबर ऑफ वैकेंसी एंड द टोटल मार्क्स इज ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू सिक्योरिंग द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स। ठीक है, अगर अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का अगर यहाँ पे देखोगे क्राइटेरिया, तो कैंडिडेट जो पेपर 1 और पेपर 2 जो कि 350 नंबर का है, इसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड अगर आप क्रॉस करोगे तो ये आपको पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको ये इनवाइट करेंगे। इसमें जो है सीपीटी का जो टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मार्क्स जो ऑब्टेंड होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो बनेगा मार्क्स उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए पोस्ट का जो है वो 500 नंबर का है। ठीक है, क्योंकि सीपीटी का जो एग्जामिनेशन यहाँ पे है उसका वो मार्क्स इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए है। तो ये तीनों पेपर का मार्क्स और सेक्शन ऑफिसर के लिए इंटरव्यू का मार्क्स, अगर वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है तो वो सीपीटी का मार्क्स जो कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये सारे चीज़ को फैक्टर को कंसीडर करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके हिसाब से आपको आगे पोस्ट जो है वो अलॉट किए जाएंगे। अगर यहाँ पे सिलेबस देखते हो इस एग्जामिनेशन का, तो अगर सिलेबस का ब्रेकअप यहाँ पे किया जाए तो पेपर 1 है आपका वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का एग्जामिनेशन है, जो कि 150 मार्क्स का है जिसके लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। उसमें अगर जनरल अवेयरनेस का अगर आप देखते हो तो जो 100 नंबर का जनरल अवेयरनेस होगा और 50 नंबर का आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है उसमें जो है ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के बारे में पूछेंगे और करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का अगर पेपर यहाँ पे देखते हो तो कॉम्प्रिहेंशन, डू एज डायरेक्टेड, प्रीपोजिशन, शिरोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंचुएशन, इडियम एंड फ्रेजेस वगैरह के सवाल यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 2 जो है वो है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का, जो कि 200 नंबर का पेपर है और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, जिसमें कि आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 25 क्वेश्चन है, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इशू इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के लिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के 25 क्वेश्चन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस के लिए 25 क्वेश्चन है और ज्योग्राफी से जो आपको 25 क्वेश्चन है। पेपर 3 जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, ये आप सिलेक्ट करोगे कि इंग्लिश में देना है कि हिंदी में। उसके लिए आपको 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे राइटिंग से, 100 मार्क्स के हैं। एक क्वेश्चन आएगा प्रीसीज राइटिंग से जो कि 30 मार्क्स का है और लेटर एप्लीकेशन राइटिंग से एक क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 मार्क्स का है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो आपका है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर के लिए पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 ये जो है कॉमन होने वाला है और उसका सिलेबस जो है ये कॉमनली यही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्रिपरेशन करना, अगर आप इस जॉब में अपनी पोस्ट आप कन्फर्म करना चाहते हो तो।
अगर दो कैंडिडेट के बीच में अगर यहाँ पे टाई होता है तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि ये टाई को रिजोल्यूशन कैसे कर रहे हैं। एग्जामिनेशन सिटीज़ जो है यहाँ पे बहुत ही कम एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं, क्योंकि हर जगह ये एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। एग्जामिनेशन सिटीज़ आप देख सकते हो, मेजर एग्जामिनेशन सिटीज़ पेपर 1 पेपर 2 एग्जामिनेशन के लिए ये है जो मेंशन है, टोटल 19 सिटीज़। उसके अलावा स्टेज 2 जो है आपका पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपका ये जो है टोटल 11 जो सिटीज़ हैं, यहीं पे आपका ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 के लिए आपको ये 19 सिटीज़ में से आपको सिलेक्ट करना है एग्जामिनेशन सिटीज़, और पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए 11 सिटीज़ में से आपको डिसाइड करना है अपना सिटीज़। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद भी आपका एक जो है बायोमेट्रिक डाटा ये कलेक्ट करेंगे, जहाँ पे कि आपको थंब इम्प्रेशंस, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में आपका वेरिफिकेशन के लिए क्लिक किया जाएगा। तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे है कि अगर आपने किसी भी तरह से फिंगर्स को कोट कर रखा है, मतलब मेहंदी लगा रखा है या स्टाम्प्ड इंक वगैरह या कलर वगैरह है, तो आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो किसी भी तरह का हैंड में आपको कुछ भी कोटेड ना हो, बिल्कुल हाथ साफ़ हो, नीट एंड क्लीन हो। यहाँ पे देखो इन्होंने नीचे में डिटेल्ड सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जनरल अवेयरनेस में जो हिस्ट्री का सेक्शन है उसमें कहाँ से पूछ रहे हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन में क्या क्या सब्जेक्ट जो है जो सिलेबस है कहाँ से पूछेंगे, और उसके अलावा जो है रीजनिंग क्या है जो सिलेबस है, वो सारे चीज़ों को इन्होंने डिटेल्ड यहाँ पे करके दे रखा है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, या तो मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस नोटिफिकेशन को जो है वहाँ पे मैं डाल दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप ये पूरे नोटिफिकेशन को जो ये डिटेल्ड सिलेबस है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो में ही देखना है तो मैं यहाँ धीरे से स्क्रॉल कर देता हूँ, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो पेपर 1 का जो है जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री और इंडिया का जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए ये सारे सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी गवर्नेंस, सोशल जस्टिस के लिए इन्होंने ये सारा सिलेबस कर रखा है। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ये सारा सिलेबस है, और उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से ये सारे सिलेबस जो है आपका वो ये पूछेंगे। पेपर 2 का जो सिलेबस है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में ये सारे चीज़ जो है वो पूछेंगे आपका जनरल अवेयरनेस से। अर्थमेटिक और न्यूमरेटरी से ये सारे चैप्टर से आपको मैथ्स पूछे जाएंगे। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से ये सारे जो हैं चैप्टर से ये सवाल रह सकते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इशू और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से ये सारे सिलेबस जो हैं वो पूछ सकते हैं। जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से यही है। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेयर्स का जो चैप्टर्स है ये है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ से आ सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस के लिए ये सारे चैप्टर्स है, और नेशनल ज्योग्राफी के लिए ये सारे चैप्टर्स हैं। पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपके हिसाब से जो अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी में दोगे, इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में दोगे। उसके लिए 2 क्वेश्चन ऐसे राइटिंग से आएगा, एक क्वेश्चन प्रिसाइज राइटिंग से आएगा, और एक जो है आपको लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग रहेगा। ध्यान रखना है कि ये जो CPT का टेस्ट है ये सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है, और वो भी बस क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके अलावा बाकी सारे जो वो है परफॉर्मा, नेक्स्चर फॉर्म वगैरह इन्होंने दे रखा है, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से जो आपका कंडीशन है उसको फुलफ़िल करके आप ये सारे जो फॉर्म है यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन के नीचे में वो सारा दिया हुआ है। तो ये था एक डिटेल वीडियो CSIR एग्जामिनेशन के लिए, जो कि पोस्ट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए इन्होंने निकाला है। टोटल 444 सीट्स निकली हैं। 76 सीट्स जो है वो सेक्शन ऑफिसर के लिए, 368 पोस्ट जो है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो, जैसा कि मैंने जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इस वीडियो में बताया, तो प्लीज़ इस फॉर्म को भरो। तो इस फॉर्म को भरो, फिलअप करो, एग्जामिनेशन दो। एग्जामिनेशन की जो है वो डेट फरवरी में है, जिन्होंने टेंटेटिव निकाल रखा है। फॉर्म भरने के जैसे कि लास्ट डेट मैंने आपको बताया, फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आपका 12 जनवरी को। अगर आपने फॉर्म भर के पेमेंट नहीं किया है तो 14 जनवरी लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट करने को। तो ये था एक डिटेल वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए उनके साथ ये वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, क्योंकि ये जो चैनल है यूट्यूब पे बिल्कुल नया चैनल है, और इस चैनल को ग्रो करने के लिए हमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें ग्रो करने के लिए मदद करें। जो भी जॉब वैकेंसी निकलती है उसको मैं लेके एक डिटेल वीडियो आपके सामने लाऊंगा, तो उन वीडियो को देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।